करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है ये कि 3/4 को प्रतिशत के रूप में किस तरह व्यक्त किया जाएगा, यानी इन व्हाट वे 3/4 विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज में किसी चीज को भी कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसी भी चीज को आपको परसेंटेज में अगर बदलना है तो इसका परसेंटेज आप देख सकते हो 25 इंटू 3 75% आ जाएगा, जो कि है लास्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1500 रुपए पर दो भिन्न भिन्न स्रोतों से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 13.5 रुपए है, उनके ब्याज की दरों में कितना अंतर होगा, यानी व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1500 पहले आप ट्राई कर सकते हो अपने आप से और फिर सोल्यूशन देखिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, जहाँ पी आपका प्रिंसिपल और आर रेट है, टी टाइम है। तो इसमें दो अलग अलग रेट्स पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो और उनका डिफरेंस आपको दिया, तो SI1 मतलब एक एक सिंपल इंटरेस्ट होगा माइनस SI2 यानी दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, बराबर में क्या लिख सकता हूँ, दोनों के लिए प्रिंसिपल कॉमन है यानी कि P कॉमन है, T कॉमन है दोनों के 3 वर्ष के लिए मिला तो T कॉमन है। अंतर किसमें है, रेट्स में, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। ये अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसी से मैं कर रहा हूँ, PRT पर 100 लिखा था तो उसी से मैंने ये डिराइव किया है, ठीक है। जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो SI1 माइनस SI2 की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर, और वो है 13.5, इसे आप ले सकते हो। तो SI1 माइनस SI2 की वैल्यू आपको दी है 13.5 इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 1500, R1 और टी की वैल्यू है 3, R1 माइनस R2 आपको निकालना है इस केस में अपॉन 100। तो 1500 के 2 जीरो नीचे 2 जीरो से कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 3 1 3 3 4 जे 12 और ये 4.5 आएगा आपका, ठीक है। जब 3 से आप कैंसिल करोगे और फिर यहाँ पे एक 15 है और ये 4.5, तो 4.5 डिवाइड बाई 15 करोगे तो 0.3 आएगा आपका। तो 0.3% इसका सही आंसर होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि 5 लड़के 35 खिलौनों पैक करने में 7 घंटे लगाते हैं तो कितने लड़के 3 घंटे में 65 खिलौनों को पैक कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, एक फॉर्मूला पहले तो ये नोट कीजिए आप, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। ये है मैन, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स। ये M का मतलब है मैन, D का मतलब है डेज, और H का मतलब है आवर्स, और W का मतलब वर्क है। इसको पहले याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें आपको लगाना है, इसमें आपको इसी फॉर्मूले, देखिए जो ये फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हो, इसमें हम लोग लगाएंगे M1T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2T2 अपॉन W2, ठीक है। यहाँ पर M1 क्या है, M1 है नंबर ऑफ मेन, मेन का मतलब यहाँ पर लड़के, और T आप यहाँ पर मैंने टॉयज रख लिया, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने T को टॉयज रखा है, ठीक है। तो M1 मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, M1T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2T2 अपॉन W2। तो यहाँ पर T, फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर जो M है वो नंबर ऑफ जो लड़के हैं, नहीं बॉयज, T यहाँ पर टाइम है, W यहाँ पर वर्क है। तो M1 की मैं वैल्यू पुट करता हूँ, M1 की वैल्यू यहाँ पर 5, T1 यानी कि टाइम कितना लगा रहे हैं 7 घंटे, अपॉन W काम कितना कर रहे हैं 35 खिलौने पैक कर रहे हैं, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर M2 कितना है, M2 हम लोग को निकालना है कि कितने लड़के 3 घंटे में 65 खिलौनों को पैक करते हैं। तो आप इसको इक्वेट करोगे तो देखो 5 7 35, 35 कट गया, और ये आपका आएगा M2 बराबर 65 को उधर ले जाओगे, 3 को उधर ले जाओगे तो 65/3 आ जाएगा। तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 65/3, जो कि आएगा आपका होल नंबर आएगा, आप देख सकते हो। ये वैल्यू आएगी 21 होल 21 होल 2/3 वैल्यू आएगी। तो ये आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, वैसे तो ये इम्पॉसिबल है कि, ठीक है, ये एक वैल्यू, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 21 होल 2/3 लड़के चाहिए इस 65 खिलौने पैक करने के लिए। तो ये सिर्फ मैथ्स में ही ऐसा पॉसिबल है, तो इसलिए कोई भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन अब आप ट्राई कीजिए, और ये ऑलमोस्ट कर तो सभी लोग लेंगे, लेकिन
इसमें अब टाइम कितना लगाते हैं वो मायने रखता है। तो पहले इसको आप वीडियो पॉज करके अपने आप से ट्राई कीजिए और देखिए कितना आप टाइम लगाते हैं इस क्वेश्चन में, फिर मैं इसको तुरंत सेकेंड्स में आपको करके बताऊंगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको पहले मान लेना है कि ए 238 के बराबर ए, ठीक है, अल्फाबेट वाला ए, बी 131 के बराबर है, ठीक है। बस आपको इतना मानना है। आप 238 की जगह ए रख दीजिए और 131 की जगह बी रख दीजिए। तो अब देखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का फिर साइन है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ऊपर वाला। नीचे वाला ए स्क्वायर क्योंकि ए इंटू ए है और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आप ये चीज न्यूमरेटर है, इसको इक्वेट करोगे, इसको जब खोलोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएंगे और आपको अंततः मिलेगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको नहीं यकीन तो आप करके देख सकते हो। और नीचे क्या मिलेगा, नीचे तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाला स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे वाले स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 2। तो आप देख सकते हो कि कितने तुरंत आपका सवाल हो गया। हम लोगों ने इन वैल्यूज का इस्तेमाल ही नहीं किया, 238 और 131 इन वैल्यूज का यूज ही नहीं किया और आसानी से ए और बी मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वें नंबर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें आपको ये वैल्यू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो देखिए क्या कैसे करेंगे, 54 या 200 होता है, ठीक है, 4 को उधर ले जाइए, 24 आएगा, 24 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे तो 24 इंटू 24 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है तो 24 इंटू 24 आपको दे देगा 576, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 32 की एक संस्था में 1240 कर्मचारी हैं जिनमें से 25% की पदोन्नति हो जाती है, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी पदोन्नति हुई है। तो क्योंकि आपसे यहाँ पर यही पूछा गया है कि कितने की हुई है और उतने का ही परसेंटेज दिया आपको, तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप सिंपल 1240 का 25% निकाल देना है यहाँ पर 25%। तो आप देखोगे कि ये आपका आंसर आ जाएगा 310, 310 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में। और अगर आपसे पूछता है कि जिनकी पदोन्नति नहीं हुआ यानी कि जिनका प्रमोशन नहीं हुआ वो आपसे निकालने पर बोला जाता है, तो आप सिंपल 1240 का 75% निकाल देते। कैसे, 100% में 25% माइनस करके 75% इसका निकालते, तो जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है वो आ जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 की 11,000 रुपए पर 6% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो ऑप्शन देख सकते हो, अपने आप से पहले ट्राई करो, देखो कितना टाइम लगता है, फिर ज्योमेट्रिक बता रहा हूँ उससे देखिए कि कितना टाइम लगता है। इससे शॉर्टेस्ट ट्रिक नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। जब भी 2 साल के लिए आपको डिफरेंस निकालने को बोला जाए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 2 वर्ष के लिए, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, डी इज इक्वल टू, डी यहाँ पर डिफरेंस है, अंतर है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओगे आपको तुरंत निकल के आ जाएगा डिफरेंस। अगर आपको डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डिफरेंस दे रखा है, कुछ और पूछा है, मान लीजिए प्रिंसिपल पूछा रेट, तो भी आप यही फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर निकाल के देखता हूँ क्या आता है। पी के वैल्यू कितने हैं, 11,000, आर कितना है 6%, तो आर का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 इंटू 6 36 अपॉन 100 का स्क्वायर मतलब है कि 100 इंटू 100। अब 100 में 4 जीरो है, तो 4 जीरो में से 3 जीरो में लेके ऊपर की 3 जीरो कैंसिल कर दूंगा, जो 11,000 में है। आपके पास क्या बचता है, ऊपर बचता है 11 इंटू 36 यानी 11 इंटू 36, तो 11 इंटू 36 करोगे तो 396 आएगा। नीचे एक 10 बाकी 396 बटे 10 करोगे तो 39.6 यानी 39.6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे कोई शॉर्टेस्ट टाइम में पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन को करना। अगर यहाँ पर 3 वर्ष होता है, यानी कि अगर आपको डिफरेंस निकालना होगा, अंतर निकालना होगा 3 वर्ष के लिए, तो आप इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एक
प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आराम से निकल आएगा उसका भी। AR² अपॉन 100² फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने 2 साल के लिए, इसमें आपको इतना और मल्टीप्लाई कर देना है 300 प्लस R अपॉन 100, ये मल्टीप्लाई कर देना है आपको, और 3 साल का जो डिफरेंस है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है, उसे 50% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियों का विक्रय करना चाहिए? 5, 2, 4, 6। एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कि अगर वो 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है और 1 रुपए में 6 टॉफी बेच देगा, तो उसको ना तो लाभ होगा ना तो घाटा होगा, तो फोर्थ ऑप्शन तो आप कैसे एलिमिनेट हो गया। लेकिन आप इससे फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच सकते हो। तो फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचेंगे? तो देखिए 50% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/2। देखिए 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? अगर यूनिट्स में देखें तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ अगर 2 रुपए की चीज खरीदी गई, तो यानी अगर 2 रुपए सीपी है तो यहाँ पर 1 रुपए प्रॉफिट को डिनोट करेगा। ये होता है परसेंटेज का मतलब। तो 2 रुपए का सीपी है, यानी 2 रुपए में अगर कोई चीज खरीदी है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बेची कितने में? 3 रुपए में। यानी 50% का लाभ का मतलब क्या हुआ? 2 रुपए की चीज 3 में गई, लेकिन 2 रुपए की चीज तो थी नहीं, थी कितने की चीज? रुपए। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से चीज थी 1/6 रुपए की। कैसे? अब देखो 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है, यानी एक टॉफी कितने की पड़ी है उसको? 1/6 रुपए की। यानी 2 बता रहा है, ये 2 क्या है? सीपी। 2 बता रहा है 1/6 को, यहाँ पे एक कितने को बताएगा? 1/12 को। अगर एक 1/12 को बता रहा था, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कितना विक्रय मूल्य होगा, नहीं कितना एसपी होगा। एसपी यहाँ पर 3 यूनिट है, तो 3 कितने को बताएगा? फिर एक 1/12 को बता रहा है तो 3 बताएगा आपको 4 को, जो कि है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है कि 5/6, 15/8 और 25/32 का महत्तम समापवर्त कितना होगा, यानी कि व्हाट विल बी दिस। मुझे नहीं पता इसको इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन क्या इसमें ट्रिक लगेगी मैं आपको बताता हूँ। 5, 15 और 24 को का जो है आपको यहाँ पर आपको इसका HCF निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाई इन तीनों का LCM आपको आंसर दे देगा। तो इन ऊपर जो दिए हैं 5, 15, 24, इनका आपका HCF आएगा 1, और जो नीचे दिए 6, 8, 32 इनका LCM आएगा 96। तो 1/96 इसका आंसर आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आखिरी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है, इसका मैं हिंट दे देता हूँ। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें कि हमने ए और बी माना था। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं फिर से बता देता हूँ, और ज्यादा हिंट दे देता हूँ कि 0.87 को आप ए मानिए और 0.13 को बी मानिए, और आपको ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, और उसको थोड़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले को एक्सपैंड कर दीजिएगा, थोड़ा खुल के लिख दीजिएगा, और आपको हिंट डिनोमिनेटर से आगे मिल जाएगी। और इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जो भी आपका आंसर है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।